नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अंकुर चौधरी और आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सल्फर के बारे में, जिसको हम गंधक भी कहते हैं, और यह हमारी फसलों में किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार हमें इसे अपनी फसलों में लगाना होता है और हमारी मिट्टी में भी ये किस प्रकार कार्य करता है। तो आज इस सभी विषय पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सल्फर की खासियत क्या है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। और इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर अपनी चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा लीजिए बेल आइकन को, जिससे आने वाली खेती से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों, आज हम सल्फर की बात करने वाले हैं कि हम अपनी गन्ने की फसल में सल्फर का किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, हमारी गन्ने की फसल में यह क्या कार्य करता है और हम इसको प्रयोग करते समय किन किन सावधानी को बरतना है और कितनी मात्रा हमें इसकी अपनी गन्ने की फसल में रखनी है। तो आज इन सभी विषयों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सल्फर हम अपनी फसलों में किस प्रकार लगाएं। दोस्तों, हम अपनी फसलों में डीएपी यूरिया का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन और भी ऐसे उर्वरक हैं जिन उर्वरकों को प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। जितना महत्वपूर्ण हमें डीएपी और यूरिया अपनी फसलों को देना पड़ता है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारी फसलों के लिए सल्फर भी है, क्योंकि यह हमारी फसलों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज करता है, पौधों की ग्रोथ करता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम भी करता है। साथ ही साथ यह हमारी फसलों में फंगीसाइड, जो छोटे मोटे फंगस लग जाते हैं शुरुआत अवस्था में, उसको भी रोकता है। तीसरा, यह हमारी फसलों में कीटनाशक के रूप में भी काम करता है, यानी कि हमारी फसलों में 4 in 1 का काम करता है सल्फर। यानी एक सल्फर हमारी फसलों में 4 काम करता है। पहला, फंगस को रोकता है। दूसरा, पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम भी करता है, हमारी फसलों में फुटाव की और आपकी बढ़वार की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी मेंटेन रखता है। तीसरा, हरेपन को बनाए रखता है, जो इसका महत्वपूर्ण कारक है वो हरेपन को बनाए रखना। और चौथा, यह है एक कीटनाशक भी है, जो हमारी मक्खी होती हैं या हमारी शुरू अवस्था में जो कीट लग जाते हैं उनको यह रोक देता है। दोस्तों, बात करें इसके कलर की, तो इसका रंग हल्का पीला और हल्का सा सफ़ेद होता है, जो बाजार से हमें 3 रूप में प्राप्त हो जाता है, जिसमें सबसे पहले ये दानेदार रूप में भी हमको मिल जाता है, पाउडर के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है और तरल के रूप में भी प्राप्त हो जाता है, यानी कि लिक्विड के रूप में भी हमें प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर गन्ने में सल्फर की कमी की बात करें तो इसके उपयोग के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले जान देते हैं कि गन्ने में इस सल्फर की कमी से क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, सल्फर की कमी सबसे पहले जो लक्षण दिखाई देंगे कि हमारी जो नई पत्तियां होंगी उनमें पीली पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। स्टार्टिंग किनारियों से होगी और वे धीरे 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 पूरी पत्तियां जो है पीली पड़ जाएंगी, और नई पत्तियां पीली पड़ते पड़ते पूरा पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, जो सल्फर की एक महत्वपूर्ण कमी है। लेकिन दोस्तों, पीलापन यूरिया की कमी यानी कि नाइट्रोजन की कमी से भी पौधों में पीलापन दिखाई दे सकता है। लेकिन कंडीशन 2 है किसान भाइयों। अगर जो ऊपर से पत्तियां पीली दिखाई दे रही है, नई पत्तियों में पीलापन दिखाई दे रहा है, तो आप मान लीजिए कि ये सल्फर की कमी है। अगर जो नीचे की जो पुरानी पत्तियां होती है उनसे पीलापन दिखाई दे रहा है, तो यह हमारे नाइट्रोजन की कमी है। तो ये 2 महत्वपूर्ण कारक हैं। अगर जो ऊपर की पत्तियां हैं तो वे सल्फर की कमी से है, और जो नीचे की पत्तियां होती है वे नाइट्रोजन यानी कि यूरिया की कमी से हमारा पीलापन दिखाई देता है। तो दोस्तों, अगर हमारी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, नई पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो मान लीजिए हमारे गन्ने की जो फसल है उसमें सल्फर की कमी है। बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसके उपयोग की। तो यह दानेदार के रूप में आप इसका प्रयोग कर रहे हो तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हो, और आप इसको जो WDG फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हो तो 4 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको यूरिया में मिलाकर प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, सल्फर हमारी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आप SSP अगर जो आपने लगा रखी है अपने खेत में, प्रारंभ अवस्था में आपने SSP लगा रखी है, तो उसमें भी सल्फर मौजूद होता है।
किसान भाइयों, इसको आप एक बार ही अपनी फसल में लगाएं या तो स्टार्टिंग में लगाएं। अगर जो आपने स्टार्टिंग में नहीं लगाया है तो आप इसको दूसरे पानी पर भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, और आप नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ जय जवान जय किसान।